ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। ओके ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, ये चीज़ें हमने नोटिस की। ओके उसके बाद हमने देखा कि पैटर्न क्या होती है और उसके बाद हमने देखा डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जब हम दोनों ठीक है ये दोनों हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में हमने स्टडी कर लिया, मतलब एक कार्डबोर्ड ले लिया था। ठीक है, क्या किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, एक कार्डबोर्ड था और एक स्ट्रेट वायर था, इसकी हमने स्टडी कर लिया। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो वायर है वो एक सर्कुलर लूप बना रहा है, तो सर उस पैटर्न में हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर राइट हैंड थंब रूल कैसे वर्क करेगा, चलो ये जानते हैं। ठीक है, अब क्या बात करें हम, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की स्टडी करेंगे। सर्कुलर लूप की स्टडी देखो किस तरीके से, ठीक है, आपका बन गया कार्डबोर्ड। ओके अब क्या हो रहा है, इसमें से हम वायर पास करेंगे। ठीक है, ये चले गया वायर। ओके वायर चले गया। ठीक है, यहाँ से हमने वायर इंट्रोड्यूस कर लिया और ये वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। यहाँ पे की अप्लाई कर देते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके ये बन गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ओके अब हम क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट केस है हमारा ऑफ कंडीशन। ठीक है, ऑफ कंडीशन में करंट फ्लो होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमने आयरन फिलिंग्स बिछा दिया। अब सेकंड केस में हमने ऑन कर दिया। कंडीशन कैसा है, ऑन कंडीशन। जैसे ही हमने ऑन कर दिया करंट फ्लो होना शुरू हो गया। चलो ये हो गया करंट फ्लो होना शुरू। अब जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो गया, अब हम यहाँ पे दो पोल्स बना। अब देखो क्या हो रहा है, हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन, करंट की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये हमने जाना कि करंट की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। चलो ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही डेवलप हो रही है, अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड हम कार्डबोर्ड के बारे में, तो ये बन जाएगा इसके लिए सेंटर और यहाँ पे एक बन जाएगा और एक सेंटर। ठीक है, लेट अस कंसीडर बोथ द पोल्स एज पी एन, इसे हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसे हम Q नाम दे देते हैं। चलो दो सेंटर का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि व्हेनेवर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर हम P पॉइंट पे बात करते हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन है ना। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये कैसा रहेगा सर्कल, सर्कुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूव करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब Q में देखते हैं, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्लॉकवाइज करंट। ये कैसा बन गया, क्लॉकवाइज। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। कैसे चेंज हुई, बिकॉज हमें पता है कि ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और यहाँ पे क्लॉकवाइज। जैसे समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, और इस तरफ सॉरी क्लॉकवाइज, और इस तरफ कैसा होगा, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज समझ में आ गई। ये डायरेक्शन क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन है। यहां पे कैसे, डायरेक्शन इज अपवर्ड एट पॉइंट पी करंट डायरेक्शन इज अपवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड is in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एट पॉइंट Q करंट इज डाउनवर्ड। So magnetic field will be clockwise direction. चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो ये दो पॉइंट के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब जो सर्कुलर लूप है, हमें पता है कि सर्कुलर लूप में कोई भी हम सर्कल के बारे में जब बात करते हैं उसका लोकस ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस डायरेक्शन इज डिफरेंट। सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पे ईच एंड एवरी पॉइंट भी डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकस इज ऑलवेज चेंजिंग, या फिर वो पॉइंट की। और अगर हम इस कंडीशन पे बात करते हैं, ये कंडीशन लेट इज पॉइंट ए, पॉइंट ए पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी, ड्रॉ द टेंजेंट, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल, पॉइंट पी अपवर्ड, पॉइंट क्यू डाउनवर्ड। अगर हम इस पॉइंट के बात करते बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्लाइन। इस पॉइंट के बारे में बात करते सी, दिस इज इंक्लाइन। तो देखो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर करंट की डायरेक्शन सर्कुलर लूप में चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, हाँ है ना। आप राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए किसी पॉइंट सी पे करंट कैसे अपवर्ड है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, इनवर्ड आउटवर्ड, कुछ इस तरीके से। पॉइंट ए अपवर्ड इनवर्ड, पॉइंट बी इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन जितनी बार चेंज होगी उतनी बार चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने मिलेगा। मतलब सर्कुलर लूप से हमें ये पता चल गया, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर अगर स्ट्रेट पाथ नहीं ट्रेवल कर रहा है, अगर डिफरेंट चेंज इन पाथ ट्रेवल कर रहा है जो करंट है पर्टिकुलर कंडक्टर में, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड आप ऑब्जर्व करेंगे वो भी हमेशा कैसा रहेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा, ठीक है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, होप से बहुत क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, हाँ है ना, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था, ओके। अब हम क्या करते हैं, अगर जैसे हमें पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, तो हम एक मैग्नेट ही बना लिया। हमने क्या किया, एक मैग्नेट बनाया। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हमने एक मैग्नेट बनाया। क्या किया, इसी सर्कुलर लूप की स्टडी किया। हमने क्या किया, सर्कुलर लूप की स्टडी की, सर्कुलर लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया हमें, ओके। इस सर्कुलर लूप के कंसेप्ट को हमने एक एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट कर लिया, हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है सोलेनॉइड। इसका नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सोलेनॉइड क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप करता है, ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। चीजें क्लियर है। सोलेनॉइड दिखता है कैसे, जैसे हमने एक सर्कुलर लूप की स्टडी की, अब आप एक सर्कुलर लूप में आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक सर्कुलर लूप में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारे सर्कुलर लूप को एक अरेंज कर दिया सीरीज पैटर्न में, मतलब एक के साथ एक अरेंज कर लिया एक सीरीज पैटर्न में। हमने सभी सर्कुलर लूप को, एक जो वायर था, हमने वायर को क्या किया, हॉलो सिलेंडर लिया, हॉलो सिलेंडर के ऊपर वायर को कॉइल कर दिया, घुमा के कंप्लीटली कॉइल कर दिया, इसके अंदर एक लूप बन गया। इसको हमने क्या किया, पूरा सर्कुलर लूप, मतलब एक टनल के जैसे हम कह सकते हैं, एक लूप बन गया। आप अपने बुक में डायग्राम्स देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सोलेनॉइड बन जाता है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप जिसमें होती है उसे कहते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड दिखता कैसे, ये देखते हैं, चलो। और इस तरीके से आपका सोलेनॉइड दिखेगा, ठीक है। ये बन गया आपका सोलेनॉइड। ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव करंट से जाएगा कुछ इस तरीके से, बाद फिर
इनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन फ्लो होके फिर से आउटवर्ड डायरेक्शन, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होके कुछ इस तरीके से आपका करंट की डायरेक्शन शो होगी, फिर से घूम के पीछे से इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दिस विल बी द पैटर्न ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से दिखता है। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई? हाँ है ना? ओके, अब हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई करते हैं, बिकॉज क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट में, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर टनल, ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ ये बात इसके बारे में बात करेंगे, जो टनल है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं, टॉप पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो ये डाउनवर्ड, तो यहाँ पे करंट कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सोलेनॉइड आप देख रहे हो किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपने बार मैग्नेट की स्टडी की होगी, बार मैग्नेट की स्टडी और सोलेनॉइड की स्टडी ऑलमोस्ट सेम है, बस सोलेनॉइड कैसा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और बार मैग्नेट कैसा है, एक नेचुरल मैग्नेट है ना। अगर हम अपवर्ड पॉइंट से बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। इस तरीके से करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है। चीजें क्लियर है? हाँ है ना? ओके, अब इस तरफ बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा साउथ पोल। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से मूव करेगा। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। चीजें क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई क्या होती है, आउटसाइड द मैग्नेट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब ये जो पर्टिकुलर हमने बनाया है सोलेनॉइड, ये कैसे बनाया है ये जानते हैं, कंस्ट्रक्शन जानते हैं। सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, टेक अ हॉलो सर्कुलर ट्यूब, ठीक है, हॉलो एक सर्कुलर ट्यूब ले लिया, इसके साथ हम कॉपर वायर लेंगे, कॉपर वायर को कंप्लीटली हम इस पर वुंड कर देंगे। ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये कंप्लीटली कॉपर वायर से हमने वुंड कर दिया, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एकदम जितना ज्यादा क्लोज करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। अब हमने क्या किया, उसे कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, और जैसे ही स्विच ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और जैसे हमें पता है कि करंट अगर फ्लो होता है तो करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। मतलब क्या हुआ, ये जो सोलेनॉइड है ये वर्क करेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की या फिर उसको प्रोड्यूस किया, डेवलप किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की यहाँ पे, और साथ ही फिर उसके बाद हमने एक मैग्नेट डेवलप किया, ठीक है। मतलब इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जहाँ जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक सिंपल मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सिंपल मैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है आप भी बता सकते हो, बहुत ही ईजी है, जिसे हम नेचुरल मैग्नेट भी कह सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और होता है एक नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में डिफरेंस क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है और ये डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली, ये नेचुरल होता है, ठीक है। आप इसका पॉइंट आप खुद से बनाओगे, ठीक है, हम बस हिंट दे रहे हैं, आप इसका स्टेटमेंट बनाओगे। सेकंड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और ये वीक मैग्नेट होता है। सर ऐसा क्यों, ये तो नेचुरल है सर, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डे बाय डे लूज करता है। जो मैग्नेट होता है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों होते हैं,
रीज़न क्या है? बिकॉज इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारे करंट पे डिपेंड करती है, और करंट तो हम बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम इसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब ये हमारे हाथ में है ना। हम जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सिंपल सी बात है, हम नेचुरल से हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम अगर करंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करंट अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब जो एनर्जी हम इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल से जो आउटपुट होनी चाहिए वो ज़्यादा क्वांटिटी का आउटपुट होना चाहिए, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है? टेम्परेरी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी क्या होता है, और ये परमानेंट होता है। ये परमानेंट होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो परमानेंट होता है, और ये टेम्परेरी होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी क्यों होता है? बिकॉज जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे तब तक मैग्नेटिज्म है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे मैग्नेटिज्म चले जाएगा, है ना। बिकॉज हमने सबसे पहले अभी जो स्टार्टिंग में देखा था, वेन एवर यू आर प्रोड्यूसिंग अल्टरनेट करंट, मतलब जब भी आप अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करोगे, अल्टरनेट करंट आप दोगे तभी जाके वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, है ना। अगर आप करंट बंद कर दोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चली जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी, इसलिए ये टेम्पररी मैग्नेट कहलाते हैं और ये परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। ये चीज़ें क्लियर है ना, समझ में आ गया? ओके, अब और एक चीज़ इसमें सबसे एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हम पोल्स चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पे हम पोल्स चेंज नहीं कर सकते, यहां पे हम पोल्स चेंज नहीं कर सकते। रीजन, परमानेंट जो नॉर्मल मैग्नेट होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, नेचुरल, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नेचुरल तरीके से प्रेजेंट होती है। पर इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं, जो हमारे करंट डिसाइड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, हाँ है ना। बिकॉज हमें पता है करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, हाँ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का चेंज होगी, मतलब हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। अब मुझे चेंज करना है, ये पोल्स जो है यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बनी हुई है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर हमें चेंज करना तो मैं क्या करूँगा, इस बैटरी का कनेक्शन चेंज कर दूँ, पॉजिटिव ये बैटरी निकाल दूंगा और ऐसे घुमा के लगा दूंगा, तो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगी, इस तरफ नेगेटिव आ जाएगी। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा तो ये पोल्स भी इंटरचेंज हो जाएगी, नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाएगा, साउथ पोल उस तरफ चले जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम पोल्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास एक एडवांटेज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोल्स को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या कर सकते हैं, पोल्स चेंज कर सकते हैं, और परमानेंट मैग्नेट में आप चेंज नहीं कर सकते। चीज़ें क्लियर है? ओके, समझ में आ गई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, हाँ है ना, ठीक है। सोलेनॉइड समझ गया, ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अप टू द स्केल इसे बनाओगे, आपके इसमें आप ड्रॉ करोगे इसे, ठीक है। आपके नोट्स में सोलेनॉइड का डायग्राम होना चाहिए, सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन आप लिखोगे इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखोगे, इसका वर्किंग लिखोगे कि वर्क कैसे करता है, कौन सा प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। चीज़ें क्लियर है? इसका वर्किंग और एक पर्टिकुलर परफेक्ट डायग्राम आप सोलेनॉइड का बनाओगे आपके नोट्स में। साथ ही साथ आप और एक चीज़ नोट डाउन करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में डिफरेंस। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप जॉइन इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आपको लिखना है, जो ऐसे सिंगल पॉइंट नहीं लिखना है, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई? ओके, इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका आप क्या क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, कि कैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, वर्क कैसे करता है। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक लूप, कंप्लीटली जो लूप्स होते हैं, हम सभी लूप्स को एक साथ रखते हैं, और यहाँ पे इसके डायरेक्शन कैसे पता किया हमने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम इसके डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम विच पोल इट विल पास, कहाँ से शुरुआत होगी, किस तरफ एंड होगी। ये चीज़ें क्लियर है? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझ में आ गया, हाँ है ना। इसके पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, ओके, दैट वाज, हमने स्टार्टिंग में पहले इसका पैटर्न पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन पता की, और फिर जैसे ही हमने पता किया कि सर्कुलर लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो सभी सर्कुलर लूप को हमने एक साथ जोड़ दिया, हमारा एक नया डिवाइस बन गया, एक बहुत ही अच्छा डिवाइस जो हम बहुत यूज़फुल है आज के डे में,
इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, कि सोलेनॉइड का वर्किंग आप देख सकते हो जैसे हमने अभी बताया आपको। ओके, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? चलो ओके, थैंक यू। कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो इन चैट सेक्शन। ओके, चलो थैंक यू।